नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपुतली के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार से जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव शुरू किया गया है। इससे पूर्व धरनार्थियों ने नगर परिषद पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक हाथों में विरोध तख्तियां व बैनर लिए पैदल मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समिति संयोजक राधेश्याम शुक्ला का बास ने कहा कि जब तक प्रशासन एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं कराता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि ग्रामीण पिछले 1295 दिनों से सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई ज्ञापनों और शिकायतों के बावजूद भी आबादी क्षेत्र के नजदीक हैवी ब्लास्टिंग जारी है, जिससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। अभी अल्ट्राटेक के खिलाफ जो जोधपुरा संघर्ष समिति का धरना चल रहा है, इन लोगों की इतनी सी मांग है कि भाई हमारे गांव से आपने 82 मीटर दूरी पे जो क्रेशर लगाया है, आप उस क्रेशर को या तो दूर लगाओ या फिर हमारे गांव का पुनर्वास करो। और इतनी सी बात के ऊपर जो है वो लोग हमारे से इतने खफा हैं कि उन्होंने पहले से ज़्यादा खनन शुरू कर दिया, पहले से 100 गुना ब्लास्टिंग शुरू कर दी, पहले से कई 1000 गुना ध्वनि प्रदूषण शुरू कर दी। मतलब उनको एक तरह से ये धारणा कर ली उन्होंने, अल्ट्राटेक वालों ने, और लोगों को हमें परेशान इतना करना है कि ये मजबूर होकर अपना आप पलायन कर जाए। इसलिए हम जो है धरने पर बैठे हैं, प्रशासन के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं। नहीं सुनाई करी तो हम एनजीटी कोर्ट गए हैं, एनजी कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला किया है। और तहसील हमारे जिले की जो है जिला कलेक्टर मोहिदा को और हमारे एसडीएम को उसमें तय किया है कि आप पालना करवाएंगे, ये जिम्मेदारी दी है। और लगातार जो है हम 8 महीने से परेशान हैं, जबकि इनको 3 महीने का उसमें बाउंड टाइम है कि आप 3 महीने में पालना करवाएंगे। और 3 महीने की बजाय हम 8 महीने से लगातार जो है हम जो है कभी चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, कभी सेक्रेटरीट में, कभी जिला कलेक्टर के यहाँ लगातार घूम रहे हैं, परंतु अभी तक तो प्रशासन के कोई जू नहीं रही है। आप सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, किसी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इनको तो लगता है कि पड़े रहने दो, और अभी तक कोई हमारी सुध लेने नहीं आया है। अभी प्रशासन की तरफ से हमने पहले लिखा था, भाई हमारी मांग है कि हमारी महिलाएं जो पहले भी जो जितनी बार ज्ञापन में आई हैं, धरने प्रदर्शन में आई हैं, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ नगर परिषद है, बड़ा क्षेत्र है यहाँ, परंतु अभी तक भी आप देख रहे हो अभी तक यहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारी महिलाएं अंदर जिला कलेक्टर कार्यालय में अब जा रही हैं टॉयलेट के लिए, तो उन्होंने पानी बंद कर दिया। अब कह रहे साहब हम पानी का टैंकर डलवा रहे हैं, तो भाई रात को हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? तो हमारी मांग जो है आपके माध्यम से ये है कि ये प्रशासन कम से कम इतना तो इनका दायित्व बनता है भाई, इतनी तो संवेदना होनी चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई पीड़ित आया है, आप उसको पानी नहीं पिला सकते, सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं करा सकते, ये बड़ी विडम्बना है। अभी तो हम यहीं पर डटे रहेंगे। हमने महापड़ाव शुरू किया है जिला कलेक्टर साहब के यहाँ दरबार पे। अगर सुनाई नहीं करेगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। और कल सुबह से हम 5 लोगों ने तय किया है, कमेटी ने तय किया है कि हम जो है सुबह से कर्मिक अनशन शुरू करेंगे। हमारे कल धरनार्थी 5 लोग कर्मिक अनशन पे रहेंगे। उसके बाद में भी सुनाई नहीं होगा तो परसों हम फिर कर्मिक अनशन पे रहेंगे, और उसके बाद में भी नहीं होगा तो फिर अनशन पे भी जाएंगे। परंतु हम जो है वह गांव में अल्ट्राटेक हमें मिट्टी धूल से, हमें प्रताड़ित करके, ध्वनि प्रदूषण से हमें मार रहा है। हमारे गांव के बच्चों को, जोधपुरा वालों के बच्चों को, बुड्ढों को, बुजुर्गों को, सबको दमा सिलोकोसिस एलर्जी हो रही है। तो वहां हम बीमारी से मरेंगे, धूल खा के मरेंगे। इससे अच्छा तो जिला कलेक्टर के यहाँ भूखे ही मरेंगे, परंतु हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक पालना नहीं होगी। ये जो हमारा धरना चल रहा है पिछले 1295 दिनों से चल रहा है, और लगातार हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। लगातार हम जो गवर्नमेंट बॉडी है उससे गुहार लगा रहे हैं, यहाँ के जो एमएलए साहब उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे गांव का समाधान करवाइए। और उसको जब इन चारों तरफ से हमारी सुनवाई नहीं हुई, जब कोर्ट में एविडेंस के साथ पहुंचे, तो एनजीटी ने आदेश कर दिया कि भाई गांव से 500 मीटर के दायरे में ना तो ब्लास्टिंग होगी, ना कोई क्रेशर एक्टिविटी होगी, और ये डंप को भी आप ढक के रखेंगे। लेकिन 90 दिन का उसका टाइम था एनजीटी का, और आज तक 90 दिन की बजाय यहाँ 8 महीने हो गए, अभी तक उन ये आदेशों की पालना नहीं हुई। आखिर भारत का नागरिक जाए तो जाए कहाँ? इस गांव का नागरिक जाए तो जाए कहाँ? एक कलेक्टर को ये मानते हैं, गांव में जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप की उम्मीद होती है कि एक कलेक्टर बनेगा तो ये गांव का और पूरे देश का उद्धार करेगा।
हम तो कलेक्टर साहिबा के पास भी पिछले 8 महीने से आ रहे हैं कि कानून ने जो ऑर्डर कर दिया तो आप कानून के अनुयायी बैठे, इसका पालना तो करवा दीजिए। एक कलेक्टर होके भी उसकी पालना नहीं करवा रहे तो हम तो यही कहेंगे कि अल्ट्राटेक के नुमाइंदों के साथ में बिके हुए प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं। जब भी हमारे लोग यहाँ आते हैं, प्रशासन वाले पुलिस को आगे कर देते हैं, आपस में हमारा टकराव होता है। हमारा प्रशासन से टकराव थोड़ी है, हम तो हमारी मांग को लेके बैठे हैं, गांव की पीड़ा को लेके बैठे हैं और प्रशासन बार बार आके रोकने की कोशिश करता है। प्रशासन के खुद के लोग कहते हैं साहब हम क्या करें, ऊपर वालों तक चल रहा है। अरे हम तो कोई अलग से मांग नहीं कर रहे, हम यही चीज करें कि एनजीटी ने ऑर्डर कर दिया, हमारे गांव की पीड़ा को लेके जो ऑर्डर किया उसकी पालना करवा दो। अब वो कानून पालना नहीं करवाएगा तो आगे जाके अभी अनशन पे चल रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब पब्लिक का सब्र का बांध टूटता है ना तो फिर टकराव होता है। हम टकराव की स्थिति में आना नहीं चाहते और न मैं प्रशासन को ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी चेताना चाह रहा हूँ कि किसी की शांति का और किसी सद्भावना का आप इतना दुरुपयोग मत कीजिए कि जो ताकत आपको सरकार ने देके बिठाया है उस ताकत की पालना करके और बिरला से हमें न्याय दिलाइए और जो एनजीटी के आदेश है उनकी पालना करवाइए। अन्यथा आने वाले समय में अनशन पे हम जाएंगे, भूखे मरेंगे, चाहे भूख से मर जाएंगे और उससे भी समाधान नहीं होगा तो फिर है ना प्रलय होगा और प्रलय में फिर ये प्रशासन बहेगा, उसमें फिर वो प्रशासन जिम्मेदार होगा। अंत तो इनका यही होगा, या तो हमारा ये पालना हो जाएगी, नहीं तो फिर लास्ट में अगर कानून भी कहीं हाथ में आएगा तो फिर जनता उससे हिचकेगी नहीं। मरता क्या नहीं करता, अपने बच्चों को मरता हुआ इंसान जब देखता है ना तो इस लेवल पे भी चला जाता है। अपने बच्चों को कोई नहीं मारना चाहता। और कलेक्टर महोदय के पास में हम सुबह से आए हुए हैं तो हमें उस लेवल पे इस गांव की जनता को आप लेके मत जाओ। जो 1295 दिनों से हाथ जोड़ के निवेदन के साथ हम हमारी मांग मंगवाने के लिए कर रहे हैं तो हमें ऐसी भावनाएं नहीं है, लेकिन जब अति का जब अंत होगा ना तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को फिर कह रहा हूं कि हमारे गांव की जो एनजीटी की आदेशों की पालना की मांग है उसको आप पूरा करवाइए, नहीं तो अति का अंत फिर प्रशासन को भारी पड़ेगा। ये प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूँ। यहाँ से हम जाने वाले नहीं है। अब बहुत दिन हो गए हमें परेशान होते होते, हम यहीं पड़ेंगे और यहीं भूखे तिसाई आदमियों के साथ हम भी भूखे पड़े रहेंगे। हमने एक ही घर बंदर नहीं जा रहे, हम बहुत सारे बच्चे हमारे एलर्जी से भरे पड़े हैं, घर फूटे पड़े हैं, फिर जाए तो जाए कहा जाए। रोज ही ना हमारे झाड़ा लगा देते, रोज रोज तीसरे दिन आते थे भी तब यहाँ में भेज देते हैं। अब हम जाने वाले नहीं है, जब मरे या जिए हम तो परेशानी भोग के जाएंगे यहाँ से बच्चों के साथ दिन करके। कोटपूतली के चोटिया क्रेशर क्षेत्र स्थित नेशनल स्टोन क्रेशर में गुरुवार को LNT मशीन में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए मशीन से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से LNT मशीन पूरी तरह जलकर राख हो गई। फिलहाल संबंधित अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं। कोटपूतली के निकटवर्ती कंवरपुरा गांव में मुख्य सड़क पर जल भराव की गंभीर समस्या से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़क पर लंबे समय से भरे पानी के कारण आवागमन में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि गांव में सब यात्रा निकालना तक मुश्किल हो गया है, जिससे लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल आज गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसकी सब यात्रा भी इस जल भराव के कारण कीचड़ से ही गुजरती हुई नजर आई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव बना हुआ है। ग्रामीणों ने समस्या के स्थायी समाधान की मांग करते हुए जल्द कार्रवाई की अपील की है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ।